बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको, बल्कि दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में आबाद रखे, खुश रखे। तो इसी के साथ आज मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। मैंने आज लंच टाइम में ये रेसिपी बनाई, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने इसे शूट करके आपके लिए भी रखा कि मैं आपके साथ भी इसको शेयर करूँगी। तो इसको जो है ना, मैंने ज़ीरे वाले चावलों के साथ बनाया। मैंने कैसे बनाया, तो जनाब इस रेसिपी का आगाज़ करने से पहले मेरी जो न्यू है उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इस तरह से मेरी आने वाली तमाम न्यू रेसिपीज़, न्यू वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। तो चले आएँ, अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो जनाब यहाँ पर जो है ना, मैंने एक कढ़ाई ले ली है और आप इसको खुले मुंह के बर्तन में ही बनाइएगा। छोटे वैसे भी चिकन जो है ना, खुले मुंह के बर्तन में ही बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो है भाप में गलने वाला गोश्त है, तो चूर हो जाता है, टूटने लगता है। तो इस वजह कर तो यहाँ पर जो है ना, मैंने कढ़ाई में हाफ़ कप ऑयल लेकर के इसमें चिकन डाला है। चिकन जो है मेरे पास 1 किलो से थोड़ा कम है। इसमें हस्बे ज़ायका नमक मैंने शामिल कर दिया है और नमक डालने के बाद जो है ना, मैं थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसको इस ऑयल में भूनूंगी। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने एक एक चम्मच लिया है। अच्छा, लहसुन जो है मैं थोड़ा सा चिकन में ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि चिकन में लहसुन डालने से ये होता है कि इसकी जो तो एक हीक होती है ना चिकन की, जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती है, तो वो जो है ना लहसुन की वजह से जो है वो उसका वो ख़त्म कर देती है, लहसुन उस हीक को ख़त्म कर देती है। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने लहसुन और अदरक के पेस्ट में इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक भूना है। भून लेने के बाद जो है, यहाँ पे मैं एक छोटी चमची जो है हरी मिर्चों का, 2 से 3 हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट शामिल किया है। और थोड़ा सा मतलब इसका जो फ्लेवर है ना, बहुत ही मज़े का लगता है। अच्छा, मैं इसको ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी तकरीबन 7 से 8 सेकंड तक। उसके बाद जो है ना, मैंने यहाँ पर जो है 2 प्याज और 3 टमाटरों का पेस्ट रेडी करके रखा है। तो ये जो है ना, मैंने अब इसमें शामिल कर देना है। तो यहाँ पर जो है चिकन जो है बहुत अच्छा सा फ्राई हो गया है, आप देखें ऑयल बिल्कुल इसने छोड़ दिया है। तो यहाँ पे मैंने जो पेस्ट रेडी करके रखा है वो शामिल कर दिया है। इसको मैं थोड़ी देर तक इसमें पकने दूँगी। उसके बाद जो है मैं इसको अच्छा सा भून लूँगी। मुझे टमाटरों का जो पानी है ना, इसको खुश्क करना है। खुश्क हो जाए तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। इसको मैं फ़र्स्ट टाइम जो है तो तकरीबन 2 से 3 मिनट थोड़ा सा तेज़ आंच रखूँगी, ताकि जो है इसका जो पानी है थोड़ा सा खुश्क हो जाए। ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, दरमियानी आंच रखनी है। उसके बाद मैं इसको भूनूँगी अच्छा सा। तो यहाँ पर देखिए टमाटर का जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। और ज़्यादा धीमी आंच में चिकन को नहीं बनाना चाहिए, वरना वही होता है कि फिर गोश्त जो है टूटने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी बोटियाँ बिल्कुल सलामत है। अच्छा जनाब, यहाँ पर देखें ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है और टमाटर का पानी बहुत अच्छा सा ड्राई हो गया है। तो यहाँ पर हम अपने कुछ ड्राई मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर जो मसालों में मैंने क्या लिया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है एक थोड़ी बड़ी चम्मच जो होती है ना, उसका मैंने ये धनिया लिया है। धनिया को मैंने इस तरह से दरदरा सा कूट लिया है। इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इसका फ्लेवर बहुत मज़े का लगेगा खाने में। अच्छा जनाब, यहाँ पर जो है ना, मैंने धनिया लिया है एक थोड़ा सा बड़ा चम्मच। और उसके बाद जो लिया है मैंने गरम मसाला पाउडर 1 चमची ली है मैंने। और उसके बाद छोटी 1 चमची लिया मैंने काली मिर्च का पाउडर। ज़ीरा पाउडर मैंने 1 चम्मच लिया है। और हल्दी पाउडर 1 चम्मच लिया है। पिसी हुई लाल मिर्च मैंने 1 चमची ली है। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैं पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। आप ये इसकी जगह पे कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा तीखी ना पसंद हो। वैसे ये जो है ना, थोड़ी सी तीखी ही मज़ेदार लगती है। तो मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा तीखी पसंद ना हो तो आप ये स्किप कर सकते हैं और कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च से ये होगा कि इसका कलर बहुत बेहतरीन सा आ जाएगा और जो है तीखी जो है इतनी ज़्यादा नहीं होगी। कश्मीरी लाल मिर्च में ज़्यादा तीखा नहीं होता। तो ड्राई मसाले डाल करके मैंने इसको हल्की आंच पे जो है ना
अच्छे से भून लिया है, ज़्यादा हल्की आंच नहीं थी मेरी। अच्छा जनाब, इसको बहुत अच्छे से भून लेने के बाद जो है ना, यहाँ पे मैं डालूँगी सोया सॉस। सोया सॉस डालूँगी 1 चमची, और चमची का साइज़ आपके सामने है। तो मैं इस तरह से थोड़े-थोड़े करके 2 दफ़ा डालूँगी। अच्छा जनाब, ये डाल लेने के बाद जो है मैं यहाँ पे डालूँगी चिली सॉस। तो चिली सॉस इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि ये भी थोड़ी तीखी होती है, तो ये मैं 1 चमची डाल रही हूँ। इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि अगर आप पिसी लाल मिर्च स्किप करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो फिर ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये थोड़ी सी जो है ना तीखी ही मज़ेदार लगती है। तो जनाब, यहाँ पर जो है ना, मैंने थोड़े-थोड़े से मैंने, या 1 चम्मच आप कह सकते हैं, एक जो बड़ा वाला जो टेबल स्पून होता है उसका मैंने 1 चम्मच डाला है। तो इसको डालने के बाद मैंने बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेना है। और कलर बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। कैमरे में इतनी अच्छा कलर दिखा नहीं रहा है जितना कलर आया है प्यारा इसमें। अच्छा जनाब, इसके बाद जो है ना, मैंने इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद जो है ना, मैं इसको थोड़ी देर तक धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ूंगी। ज़्यादा देर नहीं, तकरीबन 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी। तो माशाल्लाह से देखें, ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। लेकिन चूँकि हमें ग्रेवी वाला बनाना है, वैसे भी आप इसको इस तरह से भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब ये आपको लगेगा। लेकिन जो है ना, हमें ग्रेवी वाला बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हमें ग्रेवी लगाना है। हमने जो टमाटर का पेस्ट जिसमें तैयार किया था, उसी में मैंने थोड़ा सा पानी लेकर के मैंने इसमें शामिल किया है। और शामिल कर लेने के बाद जो है ना, मैंने इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद जो है मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ूंगी दरमियानी आंच पे। ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं छोड़ना है, वरना फिर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। तो जनाब, ये देखें, माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। मैं आपको इसको डिश आउट भी करके दिखाऊंगी। और इसके साथ जो मैंने बनाए हैं ज़ीरे वाले चावल, तो आप इसको रोटी और नान के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब लगता है। चूँकि मैंने चावलों के साथ इसको खाना था, तो इसलिए मैंने इसकी थोड़ी सी ग्रेवी रखी है। तो चले मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो जनाब, यहाँ पर देखिए, मैंने अपनी ज़बरदस्त सी प्लेट रेडी कर ली है। और आप चिकन की जो चिकन सॉस ग्रेवी की आप लुक देखें, बहुत ही मज़ेदार और यमी यमी सी लग रही है। और वाकई में ये देखने में जितना लाजवाब लग रहा है ना, खाने में भी आपको इसका एक बिल्कुल न्यू टेस्ट जो है ना, हल्का सा आपको टच आएगा। तो जनाब, ये थी मेरी आज की रेसिपी। और इसके साथ जो है मैंने बनाया है ज़ीरे वाले चावल। इसका जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार लगता है। अदरवाइज़ आप इसको नान और रोटी या पराठे के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं। डिनर में और लंच में आप इसको बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। मैंने कुछ इसके साथ जो है सलाद भी बनाए हैं। टमाटर मुझे बहुत पसंद है, तो टमाटर में तो सलाद वगैरह का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। तो मैंने यहाँ खीरे और टमाटर काटे, आप इसके साथ रायता भी ले सकते हैं। तो जनाब, ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और अपना प्यारा सा प्यार भरा कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।